क्या इस बार बीजेपी का खेल खत्म होगा? क्या इस बार कांग्रेस बना लेगा अपनी सरकार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल्स खबर में। दोस्तों, हम आपके लेकर आ चुके हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल का ताज़ा सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में हम आपको बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएगा नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी मोदी को हराएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 2024 में रच डालेंगे इतिहास। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनाने हैं तो उसे 272 सीट जीतनी होगी, तो उस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल के माध्यम से विस्तार में बताने वाले हैं कौन से राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 में से यहाँ पर 60 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 में से यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को 27 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें, 7 में से 2 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है कर्नाटक। यहाँ पर कुल लोकसभा की सीटें से यहाँ पर 11 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 25 में से यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद अगला आ जाता है अपना बिहार। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें, 40 में से यहाँ पर बीजेपी को 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 25 सीटें जाती हुई कांग्रेस को खाते में दिखाई दे रही। उसके बाद अगला राज्य आ जाता है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अपना मध्य प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें, 29 में से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें मात्र मिलती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 19 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है नागालैंड। नागालैंड में मात्र 1 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एक वो भी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है झारखंड। यहाँ पर कुल लोकसभा की 14 सीटें, 14 में से बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है पंजाब। यहाँ पर कुल लोकसभा की 13 सीटें, 13 में से यहाँ पर 4 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें, 11 में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आ जाता अपना हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर मात्र 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, अगला राज्य आता जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें, 6 में से यहाँ पर दोस्तों 4 बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं।
यहाँ पर 5 में से बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता अपना गोवा। गोवा में मात्र 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1, यहाँ पर दोनों को 1-1 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता अपना अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता अपना त्रिपुरा। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से यहाँ पर बीजेपी को कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को 2 में से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता मेघालय। मेघालय में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता अपना सिक्किम। सिक्किम राज्य में मात्र लोकसभा की 1 सीट है, यहाँ पर 1 सीट वो भी बीजेपी के खाते में जा रही और कांग्रेस की यहाँ पर लुटिया डुबती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की मात्र 1 सीट है, 1 में से यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से दोस्तों यहाँ पर 4 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता मणिपुर। मणिपुर में कुल लोकसभा की मात्र 2 सीटों, 2 में से यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ में 2 में से 2 मिलती दिखाई दे रही। कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी दंगा हुआ था, उसी कारण से जनता यहाँ की परेशान है। अगला आ जाता भाजपा का गढ़ माना जाता है जो गुजरात। गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं, 26 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 18 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर मात्र 8 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद अगला आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं, 25 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है अपना उड़ीसा। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं, 21 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उड़ीसा के बाद अगला राज्य आ जाता है केरल। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं, 20 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही। केरल के बाद अगला आ जाता है तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, 17 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही। तेलंगाना के बाद अगला आ जाता असम। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मात्र मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इसे देखकर बीजेपी की तो नींद ही उड़ गई होगी। दोस्तों आपको बता दें कि किस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिल रही ओपिनियन पोल सी वोटरों के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर कुल लोकसभा की 543 सीटें थी, 543 में से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर 250 सीटें मिलती दिखाई दे रही सी वोटरों के माध्यम से और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 293 सीटें मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन का पलड़ा भारी है, कांग्रेस महागठबंधन अपनी सरकार बना सकती है सी वोटरों के माध्यम से। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।